ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। निशुल्क पाठ पुस्तक वितरण योजना सत्र 22-23 के लिए पोर्टल से स्कूल के डिस्पैच ऑर्डर बनना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन तरीके से कैसे स्कूलों में पुस्तक भेजेंगे, ये कार्रवाई आप पोर्टल से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम डिस्पैच ऑर्डर बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बनाएंगे और फिर अगले स्टेप में हमें और क्या करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे डिस्पैच ऑर्डर। लॉगिन करते हैं BRC के OBS वाले यूज़र और पासवर्ड से। ओपन करते हैं वेबसाइट shikshaportal.mp.gov.in और इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें टेक्स्ट बुक वितरण प्रबंधन इस तरह का एक आइकॉन आपको नीचे दिखेगा। आपको इस पर ही काम करना है टेक्स्ट बुक वितरण के लिए। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन काम हमें करना है वो आपको मिलेगा डिस्पैच ऑर्डर मैनेजमेंट में। और इसके बाद डिस्पैच ऑर्डर के बाद एक और ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मैनेजमेंट। इसमें आप ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पैच ऑर्डर मैनेजमेंट की। क्लिक करते हैं पहला वाला बटन, पाठ्य पुस्तक को स्कूल भेजने के लिए प्रेषण आदेश यानी डिस्पैच ऑर्डर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले डाइस कोड पूछा जा रहा है और एकेडमिक ईयर पूछा जा रहा है। डाइस कोड का तात्पर्य यह है कि आपको किस शाला में पुस्तकों को भेजना है और कितनी पुस्तकों को भेजना है। आपको उस संस्था का डाइस कोड यहाँ पर लिखना है। डाइस कोड लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एकेडमिक ईयर 22-23 सेलेक्ट करना है। 22-23 का मतलब इस वर्ष का, और अगर पिछले साल का हमारा कोई डिस्पैच ऑर्डर था तो वो हमने 21-22 एकेडमिक ईयर में तैयार किया था। सिलेक्ट करते हैं एकेडमिक ईयर 22-23, कैप्चा कोड एंटर करते हैं, गेट स्कूल डिटेल बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आपने डाइस कोड के बाद गेट डिटेल पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से इस स्कूल की ये डिटेल्स आपके सामने आ गई। यहाँ पर बहुत विस्तृत जानकारी लिखी हुई है। इस संस्था का डाइस कोड जो आपने भरा था उसका नाम क्या है, उसके प्रभारी का नाम क्या है, उसका यूनिक ID क्या है, ये स्कूल किस कैटेगरी का है और इस संस्था के प्रभारी का मोबाइल नंबर क्या है। ये तो एक बेसिक जानकारी थी जो स्कूल से संबंधित थी। और अब इसके नीचे एक और जानकारी डिस्प्ले हो रही है प्रीवियस डिस्पैच ऑर्डर्स की, यानी इससे पहले जो भी डिस्पैच ऑर्डर संस्था को बने हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 2 डिस्पैच ऑर्डर बने थे, लेकिन इसमें हमें ये ज़रूर देखना है कि ये डिस्पैच ऑर्डर किस वर्ष के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एकेडमिक ईयर 21-22 दिख रहा है, यानी इस वर्ष इस संस्था का कोई भी डिस्पैच ऑर्डर नहीं बना है। और जो भी 2 ऑर्डर दिख रहे हैं ये आपको पिछले वर्ष की लास्ट ईयर के दिख रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं इस संस्था के लिए डिस्पैच ऑर्डर। डालते हैं कैप्चा कोड, क्लिक करते हैं और आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर सफलतापूर्वक बना लिया गया है। और ऑर्डर बनने के बाद कुछ इस तरह से हम इस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके बाद जाना है आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर जिसमें लिखा हुआ है स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तक प्रेषण आदेश जोड़ें या अपडेट करें। क्लिक करते हैं और अब इसमें आपको वही डाइस कोड एंटर करना है जिस पर आपने डिस्पैच ऑर्डर तैयार किया था। डाइस कोड हम डाल देते हैं। इसके बाद एकेडमिक ईयर 22-23 सेलेक्ट करेंगे, करंट ईयर, कैप्चा कोड इसमें लिखेंगे और व्यू टेक्स्ट डिस्पैच ऑर्डर फॉर स्कूल इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे इसमें एक नई इन्फॉर्मेशन और ऐड हो गई है और इसमें डिस्पैच ऑर्डर ID लिखा हुआ है, डिस्पैच ऑर्डर डेट लिखा हुआ है, एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स 0 आ रही है क्योंकि अभी तक हमने इसमें बुक्स ऐड नहीं की है, और डिस्पैच ऑर्डर क्रिएट बाई कंसाइनी BOBRC ये इसमें स्टेटस लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है वो है ऐड अपडेट बुक्स का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हम इस स्कूल के लिए बुक्स ऐड कर पाएंगे या बुक्स को अपडेट कर पाएंगे। क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लास लिखा हुआ है। ये स्कूल
1 से 8 का है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। प्राइमरी विथ मिडिल, इसलिए इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की क्लास शो हो रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर माध्यम भी लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, और विषय लिखे हुए हैं। जो भी संबंधित विषय हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें 2 तरीके हैं। अगर आप चाहेंगे तो क्लास बाई क्लास ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, माध्यम हिंदी रख लेते हैं और प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट, इस तरह सेलेक्ट करके गेट बुक डिटेल कर सकते हैं। अच्छा तरीका ये है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट कर दें, इसको डिफ़ॉल्ट कर दें और इसको भी डिफ़ॉल्ट कर दें, और इनके बाद आप गेट बुक डिटेल करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको सारी कक्षाओं की इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8th तक की किताबें आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और उसकी बुक। इसके बाद जो कॉलम है स्कूल एनरोलमेंट इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो नामांकन है विद्यालय का इस कक्षा में वो ये है। नंबर ऑफ बुक्स डिस्पैच्ड टू द स्कूल टिल डेट, और इस स्कूल में आज तक जो भी बुक्स भेजी गई हैं इस सत्र में कितनी है वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन स्टॉक इन एट ब्लॉक लेवल, यानी ब्लॉक पर इस टाइटल की कितनी किताबें अवेलेबल है उसकी संख्या भी यहाँ लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ बुक्स, कितने बुक्स हम इस संस्था को भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या के मान से आपको बुक्स भेजना है। संख्या में अगर आप वास्तविक संख्या आपके पास है तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एज ए डिफ़ॉल्ट जो भी संख्या आ रही है आप उसका उपयोग कर लीजिए। और इसके बाद ऐड अपडेट बुक टू डिस्पैच ऑर्डर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिस्पैच ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। क्लिक करते हैं और देखिए इस तरह से मैसेज आया, सक्सेस डिस्पैच ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इस तरह से हमारा डिस्पैच ऑर्डर तैयार हो गया। इसी तरह से आपको जितनी भी संस्थाएं आपके यहाँ संचालित हैं सभी के डिस्पैच ऑर्डर आपको बनाना है। डिस्पैच ऑर्डर बनाने के बाद अगला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मैनेजमेंट का। तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम इसको विस्तृत रूप से अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से डिस्पैच ऑर्डर बनाने के बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑर्डर क्रिएट करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट ऑर्डर के माध्यम से पुस्तकों को शाला स्तर तक भेजते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।